बीपीएससी के द्वारा एक वीडियो जारी किया जाता है और उस वीडियो में सत्यजीत सर का वीडियो लगाया जाता है। और आज जब आंदोलन में अभी ये पहुँचे तो इनके साथ ऐसा हुआ जो ये खुद ही बयां करेंगे तो आप शौक हो जाइएगा। सत्यजीत सर हमारे साथ हैं और रोहित सर हमारे साथ हैं। रोहित सर पे सवाल उठ रहा था कि जो सीडीपी की बात है वो रोहित सर के कहने पे लगाई गई, जो कि मामला कुछ और था। छात्रों का विरोध भी आज इनको सहना पड़ा है। डाक बंगला चौराहा पे भारी संख्या में छात्र इनका विरोध भी किए हैं। तो दोनों मुद्दे पर बात करते हैं। सत्यजीत सर, आपका एक वीडियो बीपीएससी अपने चैनल पर अपलोड किया है और उसमें आपको कहते हुए बीपीएससी कह रहा है कि देखिए कैसे सफाई से झूठ बोलते हैं आप। ये मैं इस चीज़ के लिए बीपीएससी से इतना ज़्यादा दुखी हुआ हूँ। कल रात को मुझे नींद नहीं आई है। हाँ। क्योंकि उन्होंने वीडियो को ऐसा एडिट किया है, फ्रॉड, झूठ, धोखेबाज बना दिया है। हाँ। मैंने क्या गलती की थी? हाँ। मैंने बस ये कहा था कि जो शिक्षा भर्ती बिहार में होती है हाँ। वो भारत के बाकी राज्यों में नहीं होती है। हाँ। और ये बिल्कुल सच है। बीपीएससी उसमें तर्क दे रही है कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में भी पीटी और मेंस परीक्षाएं होती हैं। क्या 3 चरणीय परीक्षाएं होती हैं जो बिहार में हो रही हैं? बिहार में अभी जो बच्चा शिक्षक भर्ती में बैठेगा वो एस्टेट देगा, फिर पीटी देगा, फिर मेंस देगा। 4 महीने बाद पेपर की तारीख आ गई है, परंतु अभी तक सिलेबस बच्चों को नहीं पता है। तो मेरा तर्क कहीं गलत नहीं था, पर बीपीएससी ने मुझे धोखेबाज, फ्रॉड, ये उपमा से मुझे नवाज दिया। और इन बच्चों के लिए जब से आंदोलन हुआ है तब से मैं इन बच्चों के लिए आ रहा हूँ। और आज आंदोलन 25 अगस्त था, सड़कों पर हम उतरे थे, सर भी थे, हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी थे। पुलिस विभाग के द्वारा, कल तो बीपीएससी के द्वारा मुझे बदनाम किया ही गया, पुलिस विभाग के द्वारा मेरा माइक छीन लिया गया, मेरा फ़ोन ले लिया गया और मेरे फ़ोन को फॉर्मेट किया गया। जबकि मैं कुछ भी अनैतिक ना वीडियो बना रहा था ना कुछ। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप जाके देख सकते हैं कि हमेशा बच्चों के लिए खड़े रहे हैं। बिहार में बोलते हैं सर कि बिहार में सरस्वती पूजा होती है, माँ सरस्वती की पूजा होती है, शिक्षकों का सम्मान होता है। इतना अपमानित किए हैं आज उन लोग कि पूरा मेरा फ़ोन उड़ा दिए। उसमें मेरी दिवंगत दादी माँ की यादें थी, मेरी माँ की मेडिकल सर्टिफिकेट्स थे, मेरे पता नहीं कितने सर्टिफिकेट्स, कितनी यादें होंगी, बच्चों के बनाए हुए वीडियो लेक्चर्स थे, सारा डिलीट कर दिए। समझ नहीं आ रहा है कि क्यों, किस तरीके का ये प्रशासन है। शिक्षक ही आज सुरक्षित नहीं है। बच्चों के लिए शुरू से एक दिन से मैं खड़ा रहा हूँ और आज इतनी यातना सहा हूँ, इतना अपमान सहा हूँ कि समझ नहीं आ रहा कि प्रशासन को इससे क्या मिला। उससे पहले दिन से आप छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं और बीपीएससी ने बाइज्जत वीडियो डाल करके ये भी बताया कि आप जो कह रहे हैं वो कैसे झूठ है, कहाँ कहाँ पे परीक्षाओं का क्या नियम है। आप आज भावुक हैं, हम समझ सकते हैं, आपकी फ़ोन फॉर्मेट की गई है, लेकिन बीपीएससी ने तो एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो एक्सप्लेनेशन दिया है, वो कौन सा एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है? उन्होंने कहा है कि यूपी में एलटी ग्रेड की परीक्षाएं होती हैं, पीटी मेंस होती हैं। हम भी मानते हैं होती हैं, 3 चरणीय परीक्षाएं होती हैं। जो परीक्षा बिहार में हो रही, पूरे आज भी मैं यही बात दोहरा रहा हूँ कि बिहार के अलावा भारत के किसी भी राज्य में 3 चरणीय परीक्षा नहीं है। बच्चा सीटेट देता है, एस्टेट देगा, उसके बाद पीटी देगा, उसके बाद मेंस होगा। बीपीएससी स्वयं इस बात को दिखा दे कि 3 चरणीय शिक्षक भर्ती की परीक्षा भारत में बिहार के अलावा किसी राज्य में होती है। तो नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय ने एकीकृत करके 2025 में परीक्षाएं ली थी। वो 3 चरणीय परीक्षाएं होती हैं क्योंकि उसमें पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो हमारे यहाँ इंटरव्यू तो नहीं होता है। और मेरा तो यही बोलना है ना कि बच्चों को इतनी सारी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती हैं। बीपीएससी ने बस ये तर्क दिया है कि पीटी और मेंस बाकी राज्यों में होती हैं, एस्टेट होता है बाकी राज्यों में। तो ये हमारे बिहार के ही विद्यार्थियों के लिए ना 3-3 परीक्षाएं हैं। और मैंने इसी चीज़ का खंडन किया था, तो मुझे बीपीएससी ने फ्रॉड, फर्जी और कहाँ से एक शिक्षक को घोषित कर दिया। और आज बिहार प्रशासन ने मेरा पूरा फ़ोन फॉर्मेट किया, जिसमें मेरी इतनी सारी यादें थी, वीडियो लेक्चर्स थे बच्चों के बनाए हुए, वो सारी चीज़ें मेरी आज तहस नहस करके रख दी गई हैं। जिस तरीके से आप मदद कर रहे थे छात्रों की, शुरुआती दिनों से पानी, खाना, मतलब हर चीज़ आपसे जितना संभव हो पाया। छात्र भी कह रहे थे कि आप पहले दिन से लगे हुए हैं। कितना दुख हो रहा है जब आपको इस तरीके से आप सरेआम बीपीएससी के द्वारा वीडियो डाल के फ्रॉड फर्जी कहा जा रहा है। तो दुख तो होगा ना सर, शिक्षक हैं, पहले दिन से लगे हुए थे, बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करते। हमने तो अपना जन्मदिन भी आप ही के इसी प्रांगण में बैठ के ज़मीन पर मनाया था। और आज बीपीएससी ऐसा इल्ज़ाम लगाई है। पर मैं बच्चों से यही कहूँगा, आपके लिए हम खड़े हुए हैं, आपको साथ में खड़ा होना होगा, क्योंकि आपसे ही हमारा मनोबल बढ़ता है। और मैं बच्चों के लिए आज फिर से कहूँगा कि कल मैंने कहा भी था जब पहले भी कि अपनी जेब का अंतिम सिक्का न्यौछावर करता हूँ, आज प्रण लेता हूँ कि इन बच्चों के लिए अंतिम सांस न्यौछावर कर दूंगा। पढ़ाई हो या लड़ाई हो, बच्चों के साथ खड़ा रहूँगा। प्रशासन ने जो आज मेरे साथ किया है ना, वो जो अपमान मैंने झेला है, मुझे पता है बिहार के बच्चे उसका बदला लेंगे। देखिए, इनके साथ तो बीपीएससी ने वीडियो वगैरह डाल करके आज प्रशासन इनका फ़ोन फॉर्मेट किया, पता नहीं क्या कुछ हुआ, लेकिन इनके साथ एक और खेला हो गया। लोग इनका विरोध रोहित सर का इसलिए कर रहे थे क्योंकि लोग कह रहे थे कि रोहित सर ने भारी भरकम पैसा दिया है
और इनके कहने पर ही सीडीपी लगाया जा रहा है। और डकबंगला चौराहे पे आज एक छात्रों की झुंड ने इन्हें घेर लिया और इनके मुंह पर ही, हमारे चैनल पे भी वीडियो अपलोड है, मुंह पर ही कह रहे थे कि आप पैसा उसा दे करके सीडीपी लगवाने के चक्कर में हैं, आपके अनुशंसा पर सीडीपी की बात कही जा रही है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? आप 2-3 दिन से आए हुए हैं, सीडीपी पर आपकी क्या राय है? कौन लगवाना चाहा? आपने कितना पैसा दिया था सीडीपी लगवाने के लिए? चलिए यहाँ शुरू से लेके चलते हैं। मुझे लगता है मैं 21 तारीख में आता हूँ और अब मैं ना बड़े अच्छे तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ सर को और अपने आप को। इस पूरे आंदोलन के दौरान ना 2 व्यक्ति आपको लगभग हर वीडियो में दिखाई देंगे, एक सत्तरी सर और एक मैं। अदर टीचर जो हैं आते हैं जाते हैं, लेकिन उस तरह नहीं रहते पूरा, हम शाम में भी रात में भी खाते पीते भी। और मुझे लगता है जिस तरह इन्हें नोटिस किया गया उसी तरह शायद मुझे भी नोटिस किया, जो अभी मेरे संज्ञान में आ रही है वाली बात के साथ, कि अगर किसी ने देखा कि ये मास्टर है, सीडीपी का मास्टर है, तो इस बात को अभी तक सुबह तक मुझे नहीं पता था। मैं आंदोलन में चला जाता हूँ, अगर मुझे ये पता हो कि सीडीपी लगवाया है तो मैं ये देखूँ जाके किसी की सीडीपी ने कोई वीडियो, मुझसे पहले बिहार के बहुत सारे टीचरों ने सीडीपी का सिलेबस तक बताया हुआ है। अच्छा। सीडीपी में ये हो रखा है और मुझे ये भी नहीं पता कि सीडीपी लग गया है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास मोबाइल जो था मेरा डिस्चार्ज था, मैंने आपको देखा मोबाइल टूटा हुआ था, तो मुझे कोई खबर ही नहीं थी। मैं यहाँ आया था तो मैंने आलोक के साथ जब था तो मैंने उसी दिन कहा था कि भाई मैं 25 के आंदोलन में रहूँगा और मेरी वीडियो आप उठा लीजिएगा पहली से लेकर आखिरी तक। पहले दिन मैंने कहा था कि होता होगा बिहार में, बदलते होंगे नेता, मतलब तुम्हारे यहाँ लाइन मेरी थी एज इट इज कि तुम्हारे यहाँ नेता बदलते होंगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ इस बार ये सिलेबस नहीं बदलेगा। जैसा TRE 1 था, जैसा TRE 2 था, जैसा TRE 3 था, वैसा TRE 4 होगा। तो इसका मतलब जिस बयान पे मैं पहले से चल रहा हूँ तो उसमें मेरी तरफ से सीडीपी नहीं। लेकिन जब मैं आया और मुझे पता चला तो उसके बाद फिर आलोक ने मुझे बताया, आलोक भैया ने कहने लगे कि वो आप नहीं थे, वो कोई और थे, और उन्होंने बाकायदा वीडियो में नाम लिया हुआ है उसका। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं किसी टीचर का नाम लूँ इससे बढ़िया है, क्योंकि उन्हें पता है और उनके पास उसके संज्ञान भी, उसके प्रूफ भी सब कुछ पड़े हैं। तो जब इस बात को पता चला, बच्चों को समझ में आया कि हाँ ये तो यहाँ ही है, तो इस बात तो मेरे से पैसे देने वाले अमन नाम भी लिए हैं कि अमन ने मेरा नाम लिया आपकी वीडियो में। अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो अमन ने सीधा सीधा बोल दिया था कि रोहित बिल्कुल भी उसमें नहीं था। रोहित जो टीचर करवा रहे थे उसका नाम, उन्होंने उसका नाम ले दिया है। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वरना मैं ले देता। उस वीडियो की कटिंग मैं आपको भेज दूं, आप देख लीजिए। 15 लाख छात्र हैं सर, कितना रुपया दिया जा रहा होगा सीडीपी के लिए? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिसने सीडीपी का काम किया नीच तौर में आपके चैनल पे कह रहा हूँ, वैसे तो ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि आज जब डेलीगेशन गया है उसमें यही बात थी कि हमारे 4 चौराहे पे मैं बात कर रहा था सुबह से लेकर अभी तक भी, कि ना तो प्री चाहिए, ना मेंस चाहिए, ना नेगेटिव मार्किंग चाहिए, और लास्ट वाली बात सीडीपी भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ 99% तो ये आएगा नहीं, 1% अगर ये हो जाता है कि कोई सीडीपी को जोड़ देता है। मैं आपके मंच पे ये वाली बात कह रहा हूँ कि मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं सीडीपी की क्लास नहीं बढ़ाऊँगा और मैं उस नीच को इंसान का आखिरी दम तक पता लगा के रखूँगा। इन्हें अब पता तो नहीं लग चुका है, अब मेरा काम है उसको सामने लाने वाला, या तो वो अपने आप इस बात को बता दे आके भाई मैंने बोल दिया था या मैंने कुछ बात करी थी, वरना इतना मैं तय कर रहा हूँ कि जब मैं जाऊँगा यहाँ से उसके बारे में मैं ऐसी खबर लेकर आऊँगा कि मैं आपके चैनल पर सबसे पहले प्रूफ। मैं यहाँ बैठा था तो आपको चलो एक सच्चाई और बताता हूँ। जब मैं यहाँ बैठा था तो लोगों ने पहले दिन आया और इस वजह से मैं प्रांगण के अंदर नहीं आता था, प्रांगण के बाहर रहता था। उन्होंने कहा कि आप अंदर मत बैठिए। एक बात बताइए, जिस आंदोलन को आप करते हैं उसके दूसरे दिन ही आप मुझे कह रहे हैं आप अंदर मत जाइएगा, और मैं फिर कह रहा हूँ मैं दिल्ली चला जाऊँ, बोले कि हाँ दिल्ली चले जाओ, और मैं इधर बैठा हूँ वालों की तरह। अब यहाँ 3 चलते हैं, तीनों में से एक पहले में मुझसे बोला था, मैं सीधा, मुझे क्या डर है किस बात का, मुझे बोला गया कि आप यहाँ मत बैठे। आप बताइएगा, आपने मुझे इनविटेशन दिया था बुलाने का, आपने मुझे जाने का हक है, मैं यहाँ बच्चों के लिए आया था, बच्चों के कहने पर मैं जाऊँगा। लेकिन मैंने आपके चैनल पर पहले दिन जब हम दोपहर में आए थे हमने कहा था कि हम तब तक रहेंगे जब तक आपका माइक रहेगा, क्योंकि आपका माइक हटेगा नहीं तो मैं भी यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो इस सीडी जैसे इनको टारगेट किया गया है, इसी तरह उन्हें लगा कि 2 चीज़ें ने टारगेट। अब बच्चा क्या होता है, बच्चे को एक न्यूज़ मिलती है, वो बिना सोचे समझे संज्ञान लिए कि एक व्यक्ति तुम्हारे बीच में अकेला घूम रहा है, ना उसके पास बॉडीगार्ड है ना कुछ है, तो अगर वो ऐसी बात करेगा तो थोड़ा बहुत तो डर लगेगा। रात को खाना खा रहा है, खिला रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये वाली बात था कि इस जो आंदोलन को क्या करना था, हटाना था इसका ध्यान, और उसके बाद क्या सीडी पे मुद्दा चला जाएगा। लेकिन शाम तक आते आते वो सारी चीज़ें पता चल गई किसने काम किया है। तो अभी भी मैं यहीं बैठा हूँ, कल भी मैं बैठा था, और आने वाले कल में शायद मैं यहीं बैठा रहूँ। एकल परीक्षा होना चाहिए। एकल, देखो सर मैंने बताया था रवि जी, मैं बताया जैसा TRE 1 था वैसा ही चाहिए, और TRE 1 क्या एकल था, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उसमें सीडीपी नहीं थी, उसमें प्री नहीं था, उसमें मेंस नहीं था, तो जैसा होता। अब मैं ये बोलता हूँ कि TRE 5, 6, 7, 8 तुम जीवन में जितने कराने कराओ, जितने बदलाव लाने हैं लाओ, लेकिन ये वाला बदलाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए नो, मैंने तो ये कहा कि आज तुम सीडीपी कर रहे हो, कल तुमने EVS बोल दिया तो क्या कर लेंगे, EVS हटवाने वाले के नहीं। सीधी बात है, नो चेंज मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं, जैसा TRE 3 खत्म हुआ था वैसे ही TRE 4 शुरू होना चाहिए। सत्यजीत सर, BPSC जिस तरीके से आपका वीडियो डाला और जिस तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, पूरा मैप लगा करके बता भी रहा है BPSC की कहाँ कहाँ कैसे परीक्षा होती है और आप कैसे झूठ बोल रहे हैं। BPSC पूरा वीडियो अपलोड किया है और पूरा व्याख्या के साथ अपलोड है,
और आपको शुरुआत में ही कह रहे हैं कि देखिए ये महाशय कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। एक शिक्षक को उन्होंने झूठा और मक्कार घोषित कर दिया। और मैं तो आज भी बीपीएससी के अधिकारी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आज भी उस वीडियो का खंडन करता हूं कि मैं आज भी अपने बात पर अड़ा हूं। मैंने कहा था शिक्षक भर्ती की बात, उस वीडियो में वो कह रहे हैं यूपीएससी यूपीटी और मेंस लेता है, एसएससी पीटी और मेंस लेता है। हाँ लेते ही हैं, ये तो बच्चा बिहार का एक एक बच्चा जानता है। शिक्षक भर्ती में कहाँ होती है पीटी और मेंस? सर उसके बुरा मत मानेगा, उस आयोग का क्या बुरा मानना जो बच्चे को कुत्ता बोल दे। तो आपको तो अगर फ्रॉड बोल रहा है तो बताओ ना, कल उसने क्या बोला था, कुत्ता बोला था। तो उनके आप उस पर परेशान ना होइएगा, आप अपनी जगह सच्चे थे, मैंने देखा था। और उसके बाद आप समझ रहे हैं किसी का मोबाइल, मेरा कोई मोबाइल, उसका पासवर्ड का मतलब होता है पर्सनल, और जो पर्सनल चीज़ें वो राइट टू प्राइवेसी है। इसका मतलब कोई भी पुलिस दल का कोई भी कितना भी उच्च अधिकारी हो वो इनको मोबाइल को हाथ भी नहीं लगा सकता। फॉर्मेट करने की तो बात दूर की है, अगर वो किया है तो न्यायती क्या है गलत। अब अगर बच्चे इस बात पर भी सोचें तो ध्यान देना पड़ेगा कि सोचेगा एक टीचर के, आज उनके साथ तो गलत हो रहा है सिर्फ एग्जाम का पैटर्न बदल के, लेकिन अध्यापक के साथ किसी को फ्रॉड बनाया जा रहा है, किसी के नाम पे कोर्स बताया जा रहा है, किसी के नाम पे सिलेबस ऐड किया जा रहा है। आप इस पूरे आंदोलन को देख लीजिएगा, आपको शुरू से लेकर आखिरी तक हर दिन मैं दिखाई दूंगा या ये दिखाई देंगे कोई आया है। हम नहीं कहते कि नहीं आए, हम कहते आए हैं, बट हम दोनों क्या है हाईलाइटेड उसमें आ गए। ये पहले दिन से अपना जन्मदिन मना रही है तो आप बिल्कुल परेशान है। हाँ, क्योंकि जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। लास्ट में जितने छात्र आपको देख रहे होंगे उनसे क्या बोलना था? उनसे बस यही कहूंगा कि आंदोलन जब से चालू हुआ था तब से मैं इन छात्रों के साथ था, आज सड़कों पर भी साथ था। मैंने जो वादा किया था मैंने निभाया है और ये पूरी लड़ाई में आपके साथ रहा हूं। पहले मैंने ये कहा था कि इन बच्चों के साथ खड़ा रहूंगा, अब मैं ये कहता हूं मेरी आखिरी सांस तक इन बच्चों तक न्यौछावर रहेगी। पूरा जो क्लास रहेगा पूरा निःशुल्क रहेगा बच्चों के लिए, चाहे वो एस्टेट हो, टीआरई हो, और पूरा जान लगा दूंगा। 30 टीचर की मेरी पूरी टीम है। आज शासन प्रशासन बीपीएससी ने मुझे मक्कार और झूठा कहा है ना, तो मैं ओपनली कह रहा हूँ बच्चों आपका मुझे साथ चाहिए होगा। और आपकी पढ़ाई के लिए मैं इतना कहूँगा कि जान लगा देंगे, कभी भी अंतिम सांस तक भी आपको समर्पित दूंगा। बाकी इन दोनों के शिक्षकों के साथ आज बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा कह सकते हैं उसको, क्योंकि जब इनको छात्रों ने घेरा तो इनको भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये खुद नहीं सोचे थे और इनके साथ तो प्रशासन ही कर दिया। अच्छा वैसे फॉर्मेट मारा कौन? सिपाही थे, दरोगा थे, एसएसपी थे, कौन? नहीं, आईपीएस मैम थी। आईपीएस मैम? हाँ आईपीएस मैम थी, जबकि मेरी कोई खास गलती भी नहीं थी। मेरा माइक भी वहाँ जब्त कर लिया गया। मेरे से कहा गया कि वीडियो डिलीट कर दीजिएगा। मैं जो एक आईपीएस सर भी थे, मैंने तुरंत पुलिस प्रशासन को अपना मोबाइल दे दिया था, पासवर्ड वासवर्ड खोल के। एक पुलिस सर के हाथ में फ़ोन था, डिलीट कर रहे थे, पर वो लौट के आई और उन्होंने इस चीज़ को पूरा फ़ोन मेरा फॉर्मेट कर दिया। और मेरा यही बोलना है कि आजकल आप देखते हैं कि लोग बाइक में अगर चाबी भी पुलिस प्रशासन छू देता है तो वो भी ऑफेंसिव माना जाता है, वो भी गैर कानूनी माना जाता है। आप मेरे पर्सनल फ़ोन में जाके मेरी पूरी डाटा को डिलीट किए हैं। ये निजता के अधिकार का हनन है, मौलिक अधिकार का हनन है। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई प्रशासन ऐसी गलतियाँ किसी और के साथ न करे, क्योंकि मेरी दिवंगत दादी माँ की उसमें तस्वीरें थी। अब मैं कहाँ से उन चीज़ों को वापस से ढूंढ पाऊँगा? इतने सारे मेरे सर्टिफिकेट से सब बर्बाद करके रख दिए इन्होंने। चलिए ये था आज का हाल, और दोनों शिक्षकों के साथ जो हुआ वो हमने जानने की कोशिश की। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।